अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजा आप सभी के बीच आज एक छोटी सी एक कहानी लेकर आया हूँ। बात है सिकंदर महान की। सिकंदर महान को आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने न जाने कितने राज्यों देशों पे आक्रमण करके फतह हासिल करा था। उन्होंने दक्षिण भारत में फतह हासिल करते हुए, जीत हासिल करते हुए वो उत्तर भारत की तरफ जब प्रवेश किए, उसमें राजा पौरुष ने उन्हें जोरदार जवाब दिया और उनकी सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब देकर पस्त किया, जिसकी वजह से उनकी सेना उन्हें पीछे हटना ही मुनासिब समझा और सिकंदर महान को सलाह दिए उनकी सेना लोग कि अब हमें वापस हो जाना चाहिए। हम लोग थक चुके हैं लंबे समय से लड़ाई आक्रमण करते करते, और हम लोग को आराम अब वापस लौट जाना चाहिए। वही समय जब लौटने का कार्यक्रम बनाया सिकंदर महान ने, तो उस समय एक किसी ने नेक सलाह दिया कि एक ज्ञानी व्यक्ति रहते हैं महात्मा जंगल में, आप उनसे अवश्य मिल लें और वो बहुत अच्छा चीज़ कुछ आपको सीखने को मिलेगा, उन्हें लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने सिकंदर महान ने कार्यक्रम बनाया, प्लान किया कि हाँ उन्हें लेकर जाएंगे। उन्होंने अपने सेनाओं के साथ उस जंगल में पहुंचे महात्मा के पास। महात्मा अपने ध्यान अपने दिवंगत होकर बैठे हुए थे और इसमें वो सिकंदर महान उनसे मिल नहीं सकते थे और सिकंदर महान को इंतजार करना पड़ा। तो कुछ देर में महात्मा फ्री हुए अपने ध्यान से, जब इनसे बातें हुई, सिकंदर महान ने से जाकर बोला, हे महात्मा, मैं सिकंदर महान, मैंने बहुत से राज्यों देशों पे आक्रमण करके इस पर जीत हासिल किया है, फतह हासिल किया है और हम आपको लेने आए हैं, आप हमारे साथ चलिए। आप चलेंगे तो हमारे राज्यों में हमारे यहाँ के लोग को आप ज्ञान देंगे, वो भी लोग भी थोड़े ज्ञानी बनेंगे। तो महात्मा बोले नम्र आवाज में कि नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? मैं अपनी इस छोटी सी कुटिया में, इस जंगल में, इस शांत वातावरण में खुश हूँ, मुझे यहीं रहने दो। इस पे सिकंदर महान को थोड़ा बुरा लगा। फिर उन्होंने थोड़ा जोर के साथ अपनी बातें रखा कि महात्मा, आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं जोर ज़बरदस्ती से न जाने कितने लोगों के साथ मैंने आक्रमण किया राज्यों में और मैंने जीत हासिल किया है और मैंने फतह हासिल किया, मैं वैसे नहीं लौटता। तो महात्मा फिर दोबारा जवाब दिया उन्होंने कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, आप जहाँ से आए हैं वैसे ही चले जाए, मैं खुश हूँ। अब तो सिकंदर महान को वाकई गुस्सा आ चुका था, इनकी बातें क्यों मना किया। तो उन्होंने अपने तलवार निकाला और उनके गर्दन पे और ये तलवार की नोक लगा दिया। अब बोले कि आपको चलना पड़ेगा, आप चले। तो वो महात्मा बड़ी ही शांत स्वर में बोले, तुम तो मेरे गुलाम के भी गुलाम निकले, मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकता। इतने में सिकंदर महान को बहुत अटपटा लगा और उसने सीधा पूछा क्यों। तो सिकंदर महान को महात्मा ने बड़ी मधुर आवाज में शब्द में जवाब दिया, मेरा गुलाम है गुस्सा, तुम उस गुस्से का भी गुलाम हो। जिस अपने गुलाम को मैं भाव नहीं देता, उसको अपने पास आने नहीं देता, तुम उसके गुलाम हो। तो तुम समझ सकते हो कि तुम अपने श्रेणी को समझ सकते हो, तुम आक्रमण कर रहे हो, लोगों पे तानाशाही कर रहे हो, ये सही नहीं है। सिकंदर महान को बातें कुछ समझ आ चुकी थी और शांत स्वर में वो वहां से वापस अपने सेनाओं के साथ लौट गया। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से यही प्रेरणा मिलती है, सीखने को मिलती है कि हमें अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, अपने आक्रामकता को बस में रखनी चाहिए। हम अपनी आक्रामक और गुस्से का गुलाम नहीं होना चाहिए। हमें अपने आप पर काबू रखें उस गुस्से के ऊपर और आज़ाद रहें, निसंकोच अपने बातों को, शब्दों को, भावनाओं को आप प्रकट करें। अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा, अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक नहीं है।
इसी के साथ मिलेंगे फिर, साथ बने रहें। आप सभी का साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तहे दिल से नमस्कार सभी का, जुड़े रहें।